इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में पिछले दिनों 2 बच्चों की मौत चूहे के कुतरने से हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले को एमवाय प्रबंधन ने सामान्य मौत बताया था, जिसके बाद से अब ये पूरा मामला तूल पकड़ते हुए जा रहा है। देर रात भी जीतू पटवारी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यहाँ पहुँचे थे और पूरे मामले की जानकारी ली थी। आज जयस संगठन यहाँ पर पहुँचा है और डीन और सुप्रिटेंडेंट को और तमाम जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जमकर नारेबाजी इनके द्वारा की जा रही है। हमारे साथ जयस संगठन के कई लोग मौजूद हैं और जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हम ग्रामीण अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। विपिन भी आज प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह की मांगे हैं? लगातार पिछले कई दिनों से ये बात जानकारी में आई। एक छोटी सी नवजात बालिका जिसकी उंगलियां चूहों ने कुतर ली। एमवाय प्रबंधन लगातार इस घटना को छुपाने में लगा है, लगातार उसके बहाने बता रहा है, कारण बता रहा है। हम सब, हमारे साथ विधायक प्रताप ग्रेवाल जी, हमारे जेएस के भाई, कांग्रेस परिवार, हम सब लोगों की मांग है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में नवजात शिशु के परिवार को दिए जाने चाहिए। आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं, बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक बच्ची के पिता को, उनकी मां को, उनके परिवार को इस घटना की जानकारी नहीं दी गई, उन्हें बुलाया नहीं गया। लगातार एमवाय प्रबंधन इस घटना को दबाने के प्रयास में है, लेकिन कांग्रेस परिवार, हमारे विधायक जी, हमारे जयस के साथी, हम सब लोग जब तक के गुड़िया के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। जयस संगठन से भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, किस तरह की मांगे कर रहे हैं अब आप? जी देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एमवाय जैसे अस्पताल में आईसीयू रूम के अंदर 2 नवजात बच्चियों को चूहे खा गए और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो अस्पताल प्रबंधन के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, डीन, सुप्रिटेंडेंट, अधीक्षक, जो भी अधिकारी थे, उनको तत्काल निलंबित किया जाए और उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लापरवाही के कारण आज बच्चियों की मृत्यु हुई है। और पीड़ित परिवार को कल दिनांक तक इनको पता नहीं था कि इनकी बच्ची इस दुनिया में है या नहीं है। उन्होंने पीड़ित परिवार से संपर्क करना भी सही नहीं समझा, तो हम इसका विरोध करते हैं। और ऐसी इतनी बड़ी लापरवाही, एक तो पहले चूहे खा गए नवजात बच्चियों को, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद पीड़ित परिवार तक पहुंच नहीं बना पाए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, साथ ही साथ मुआवजा राशि दी जाए। प्रबंधन तो पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, पूरा मामले को दबाने में लगा हुआ था। इसीलिए एक आदिवासी बच्ची की मृत्यु हुई, इसलिए वो शव नहीं देना चाह रहे थे। वो मिसगाइड कर रहे थे कि ये किसी और गाँव के हैं, किसी और गाँव के हैं। वो तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने ढूंढा और इनके बच्ची के परिजन तक पहुंचे और आज सवेरे इनको यहाँ पर एमवाय अस्पताल लेकर आए हैं। हम मांग करें, न्याय की मांग करें, हम संवैधानिक मांग करें, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं पर भी ना हो। जिस तरह से एमवाय प्रबंधन ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया बच्चों का, तो उसमें पूरा मामले को दबा दिया गया। देखिए, उन्होंने अभी कहा, अभी प्रबंधन के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि पीएम तो हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए, क्योंकि हमको जानकारी मिली कि जो बच्ची की डेथ हुई है उसकी जो 3 उंगलियाँ हैं वो नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं चूहे के खाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। और इन बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एमवाय में अपना बेहतर इलाज के लिए आते हैं, अपने परिवार को भर्ती करवाते हैं, लेकिन उनको उनके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया जाता, मरीज से मिलने नहीं दिया जाता है। ये जो बच्ची के पिताजी हैं, लगातार 2 दिन 2 रात तक यहाँ रहे, लेकिन उनकी बच्ची से उनको मिलने नहीं दिया गया। ये हताश होकर, इनकी पत्नी धार में भर्ती थी, ये वापस धार चले गए। बेचारे के पास पैसे नहीं थे, ये कैसे यहाँ पर इलाज कराएंगे? डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, उनको सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बच्ची के जो माता पिता है उनको देखने देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जब से भर्ती कर 31 तारीख की घटना है, 31 तारीख को जब भर्ती कराया गया था एमवाय में, उसके बाद से आज तक उन्होंने बच्ची का मुँह नहीं देखा है। ये बच्ची के पिताजी? जी बिल्कुल, ये बच्ची के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, कब भर्ती किया था आपने और कैसे जानकारी? हमने रविवार का दिन भर्ती किया था। हमने आईसीयू में भर्ती किया और उसने बोला कि चल जाओ, हम फ़ोन लगा देंगे। अभी तक फ़ोन भी नहीं आया हमारे पास, और यहाँ अंदर सिक्योरिटी गार्ड ने भी अंदर नहीं जाने दिया, और हमारे पास पैसे नहीं था, 200 रुपये थे, वही एम्बुलेंस वाले ने ले लिया था। आपसे कुछ डॉक्टरों ने कुछ बताया नहीं था आपको? नहीं बताया था, फ़ोन लगा के बता देंगे, ये ऐसा बोला। मौत की जानकारी आपको अभी तक नहीं बताई किसने। मतलब मौत हो गई है बच्ची की, बता दिया था आपको? नहीं बताया था। ये भैया लोग आए, इसने बिल्कुल बच्ची के परिजन को भी जो बच्ची की मौत हो गई थी वो छुपाया गया। कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम
की भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की ये जायज़ संगठन के लोग मांग कर रहे हैं। वहीं डीन, सुपरिटेंडेंट और जो भी यहाँ पर दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी ऐसी कई तरह की मांगे की गई है और जो मृतक बच्ची है उनके परिजन को 1-1 करोड़ रुपए देने की ये जायज़ संगठन मांग कर रहा है और ये धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रखने की भी बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।